नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 अप्रैल 2024 को गोवा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है और आपके सपने ही मोदी के संकल्प हैं और इसीलिए मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है।
शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं, कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्च आ जाता है, तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए ना। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया, हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा,
इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएगी। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सबका फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, ये आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं, पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है? मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, मेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है मेड इन इंडिया, ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले।